हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आई है, काफ़ी इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी संदर्भ में आप जिला चंबा के दौरे पे भी हैं, तो उसके इस नेचुरल डिज़ास्टर में के बारे में सेंटर्स की क्या स्कीम्स हैं और कैसे आगे इसको देखा जा रहा है? अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए फौरी तौर पर 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब हमारी सेंट्रल टीम रिपोर्ट देगी कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, उसके बाद और सब उसको तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जब अपनी रिपोर्ट देती है तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे इत्यादि और रिलीज करने का काम करता है। लेकिन आज तक के मतलब हिमाचल के हिस्ट्री में जितना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा 1500 करोड़ रुपया दिया है, अभी तक किसी को भी नहीं मिला था। तो इस नाते हिमाचल के लोगों को तो इस बात को मानना ही चाहिए कि भाई नहीं थे। और मुझे लगता है कि उन्होंने स्वयं काफ़ी कुछ महसूस किया है। और हम लोग पहले भी जब मिलते रहे हैं, जब आपदा नहीं आई थी तो भी हिमाचल के विषय में बात करते रहते थे। तो आगे जो भी होगा उस टीम के निर्णय के आधार पर होगा। सर, आज आपदा प्रभावित आपसे मिले बनीखेत में भी ककियाना गांव के लोगों ने आपसे आगे समक्ष मांग की। वैसे ही हिमाचल के कई लोग हैं जिनके बेघर हो गए, जो ज़मीनें चली गई, मकान चले गए, और वो सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्हें ज़मीनें मिलेंगी पुनर्वास के लिए। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है महोदय? दो बातें हैं। एक तो ये कि हिमाचल प्रदेश में वन भूमि होने के नाते जब तक वो परमिशन नहीं मिलता है तब तक एक कष्ट संकट है। और ये इससे हम भी परिचित हैं कि गांव के गांव बह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास भूमि नहीं रह गई है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब तुरंत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पर पूरी तौर पर विचार करने के बाद उनके बसने की व्यवस्था की जाएगी। राहत किटें जो आई है सर, ये हरियाणा से, और आप जैसे आपने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश से भी आई हैं किटें, ये कहाँ कहाँ मंडी में भी गई हैं सर, या चंबा के लिए आई हैं विशेषकर सर? मंडी में तो पहले ही रेड क्रॉस के माध्यम से काफी कुछ दिया जा चुका है। और ये जो सामग्री आई है वो, क्योंकि ये घटना तो विशेष करके चंबा में की तरफ हुआ और जगहों पर छोटा छोटा करके हुआ, इस नाते इसका मेजर पार्ट जो है चंबा के लिए ही रहेगा और ये अपना करेंगे। तो भाई इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी को भी, जिन्होंने निर्देश दिया। उस निर्देश के बाद ये सामग्रियां उन प्रदेशों से आई। तो मैं प्रधानमंत्री सहित इन मुख्यमंत्रियों को भी इसके लिए साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने हिमाचल के इस दर्द को समझा। प्रदेश सरकार के लिए सर आपके क्या दिशा निर्देश रहेंगे अभी इस आपदा की घड़ी में, जब ये चंबा जिला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, सड़कें नेटवर्क टूट चुके हैं? प्रदेश सरकार भी चिंतित है। इस नाते ही उसी चिंता को लेते हुए भी प्रधानमंत्री के सामने भी मुख्यमंत्री जी ने भी अपने विषय को रखा था। ये सब विषय कतई राजनीति के बाहर होने चाहिए। सर, इस पर डिज़ास्टर में जो है टूरिज्म हिमाचल का बहुत इफेक्ट हुआ है, तो उसको रिवाइव करने के लिए क्या प्लान्स हैं अभी आगे सेंटर से या स्टेट से, क्या रहेगा टूरिज्म सेक्टर के लिए? जनता को भी विचार करना पड़ेगा, सरकार को भी विचार करना पड़ेगा। मैं वहाँ नहीं कह सकता था, यहाँ कह सकता हूँ कि लोग जाकर के अपने घरों को नदियों के बेसिन में बना दिए हैं और उन्होंने अपना मार्ग तलाश कर करके उसको खत्म कर दिया। हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि रहने के तरीके हम क्या करें। सर, इस पर हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि ये बड़ा जंगल है तो ये कटे ना। स्लीपर अगर नदियों में बह रहा है, पेड़ बह जाता है तो मैं मानता हूं कि गिर गया है, बह गया है। अगर स्लीपर बह गया है तो ये तो साफ साफ है कि वनों की कटान हुई है। और उस कटान पर मैं जरूर ये चाहूंगा कि राज्य सरकार बड़ा कठोर निर्णय लेते हुए जिसने भी ये कृत्य किया है उसको दंडित करे।
सर नेशनल हाईवेज को लेके गडकरी जी ने भी चिंता जताई है, जो कुल्लू मनाली का है, यहाँ इवन चंबा का भी है। तो उन्होंने कुछ डीपीआर्स को लेके भी बात कही थी कि शायद गलत डीपीआर्स तैयार हुई हैं उसके बाद। अब जब उन्होंने कह दिया तो उस पर बारे में मुझे क्या कहना है। सर मोदी जी का कहना है हिमाचल उनका दूसरा घर है। जो अभी 1500 करोड़ जिस हिसाब का हिमाचल में नुकसान हुआ है सर, मैं आपसे एक बात का प्रश्न करता हूं कि इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतना दिया है? लेकिन पहले सर इतनी आपदा भी नहीं आई है सर हिमाचल में। नहीं आई है तो उन्होंने दो बात कही है कि फौरी तौर पर दे रहा हूं, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जो है वो जब अपनी रिपोर्ट देगी तो अब इस पर फिर और विचार करेंगे। आप इस बात को महसूस कीजिए कि आपने बड़े हठात इस प्रश्न को कह दिया है, लेकिन ये सोचिए कि प्रधानमंत्री ने अपने 4 मंत्रियों को चंबा में भेज रखा है कि जाकर के आप भी आकलन करिए, केवल अधिकारियों के ऊपर मत निर्भर रहिए। यही दूसरे घर का प्रमाण है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।